सखी बोली आश्चर्य अवधि में बध क्या जाने, अयोध्या जिसका नाम कहाँ से योद्धा आने। तब तक एक सखी का कहिए लाल जी नाम पिता के। श्री गोरखु दुल्हा जी, गोरखु दुल्हा जी अपने पिताजी के नाम बताएं। हमारे पिताजी का नाम है हाँ, चक्र चूड़ामणि महाराज श्री दशरथ। ए चक्र चूड़ामणि सरकार, ये सब तो सब उपाधियां हैं, आदर सूचक के लिए ये सब उपाधि दी जाती है। मूल नाम क्या है ये बताएं। श्री दशरथ। श्री भी सरकार है तो अपना सम्मानजनक है, ठीक है, अपना हम ऐसे ही बोलेंगे। आप बताएं, मूल नाम बताएं। श्री दशरथ। श्री सरकार नहीं, आप मूल बताएं। दशरथ। 10 तो आप आधा बोल रहे हो, आधा हम क्या को। आप ही तो कह रहे हैं कि नहीं हम आधा नहीं, तो इसलिए तो मैं कह रही हूँ कि आप, मैं कह रही हूँ 10 आगे तो कड़ी होगा ना कुछ शब्द। दशरथ। 10 इनका पिताजी का नाम है 10 और वो भी कौन? रथ। अरे भाई बोले कौन? अपनी सखियों से बुलवाइए। तो सरकार आपके पिताजी हैं रथ, और वो भी एक नहीं, कितने? 10। अच्छा, 10 पिताजी हैं। नहीं सखी कैसी। और वो भी रथ। अच्छा, चक्के सहित है, घोड़े सहित है कि बिना घोड़े और चक्के के रथ? यहाँ रथ की बातें हो ही नहीं रही है, हमने तो पिताजी का नाम बताया है। अच्छा एक बात बताएं, अब बड़े दुल्हा जी बताएं जी। ठीक है, आपके श्री भरत जी बताएंगे। सखी भरत कहे कौशल्या। सरकार आपकी माताओं का, क्योंकि बड़े भैया जी छोटे भैया जी ऐसा भी इधर उधर की बात करके अलियों को भुलावा में डालना चाह रहे हैं, भूल भुलैया में। आप बताएं, आप तो बड़े शील स्वभाव आपका सौम्य है, आप बताएं आपकी माताओं का क्या नाम है? हमारी माताओं का नाम हाँ कौशल्या के कई कौशल्या सुमित्रा। कौशल्या के कई सुमित्रा, सौमित्र। मैं के कैसे बताऊं आपको? कई सौमित्र। हम लोग तो बड़े यहाँ तो एक से एक गलियां बैठी हैं अर्थ लगाने वाली। कौशल्या के कई सुमित्रा। अच्छा, आप सोच रहे हैं कि क्यों ये अलियां एक से एक सब गुप्त से गुप्त रहस्य खोल रही हैं। तो कौशल्या के कई जी, मतलब स्पष्ट हुआ कि आपके पिताश्री, आपके माता जो कौशल्या जी हैं, उनके केवल चक्रवर्ती जी ने के कई सुमित्रा सुंदर यार दोस्त हैं। अब स्पष्ट हो गया कि 2 काले और 2 गोरे क्यों हैं, क्योंकि ये सरकार ये प्रमाण है, मातु पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी, मातु पिता अगर गोरे हो तो गोरे छोरा छोरी, मातु पिता अगर गोरे होते गोरे छोरा छोरी। और हम सभी अलिया के पिताश्री माताओं का भी रूप रंग स्वभाव का दर्शन कर चुकी हैं। चलिए ठीक है, अब श्री बड़े दुल्हा जी बता रहे हैं। कहिए सखी। सरकार आपकी बहनों का क्या नाम है? शरीर और शांति। शरीर और शांति जी। शरीर जी आपकी गुरु बहन है, क्योंकि गुरुदेव वशिष्ठ जी के द्वारा लाई गई है, इसलिए इनको वशिष्ठ जी भी कहते हैं जी। और ये शांति जी। अब एक बात, जितने यहाँ लोग बैठे हैं, कोई लोग लाज संकोच त्याग करके सब ईमानदारी से हाथ उठाएंगे। आप लोग यहाँ शांति चाहते हैं कि अशांति? खूब कस के बोलते हुए बोले, अरे भाई हाथ उठाए। अरे बाप रे बाप, एक बहन और चाहने वाले देखिए दुल्हा जी, सबके मुंह में पानी आ रही। बिहारी सखी जी तो अपना आसन छोड़ दिए, सोचेंगे कहीं हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सखी कर भागे। सखी हाँ, ये शांति की बात कर रहे हैं, हमारी बहन की थोड़ी बात कर रहे हैं। एक बात बताओ सरकार जी। हेलो। हमारे पूज्य गुरुदेव एक बड़ी सुंदर बात निवेदन किया करते,
लग तो रहा है कोहबर की एक विधि है, और वहां लिया जो भी मैं कहा ना कि खुल्लम खुल्ला प्रस्तुत करती है दूल्हा जी से, शांति छिनारी योग भेटल न भड़का। छोड़ने जाएंगे छिनारी शब्द न फूल शब्द है, लेकिन इसका अर्थ सुनिए गुरुदेव के शब्दों में। ये छिनारी क्यों कहा गया शांति जी को? हमारे पास तक जो संसार के दुखी प्राणी, अशांत प्राणी, पास में है, जिनके घट में ये संसार का कलह, दुख, अशांति है, अंदर नहीं आ पाएंगे। इनके दीदी श्री शांति जी का जिन पर ऐसे जीवात्मा पर कृपा हो जाए तो उनके घर से दुख को, अशांति को जो छीन ले, छिनारी, और छीन करके शांति भर दे, उसी का नाम है छिनारी। शांति छिनारी योग भेटल न भरता है। इसलिए कुछ महाराज श्री लिखे हैं, मिथिला की गारी संसारी न समझो, ये गारी है वेद का सार, वेदों का सार। तो किस धरातल से पूर्ण नारी सुभग सुचि समता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, इस धरातल से अलिया विरोध कर रही है दुल्हा जी से। ठीक है सरकार, अब एक बात निवेदन करूं, जी अवश्य करिए। आपकी बहनों का नाम सुन करके लगभग सभी लोग के मुंह से पानी टपक रहा है। अच्छा, वहाँ मंच के पास गेट के पास। एक के अगर आपकी अनुमति आज्ञा हो तो कुछ निवेदन कर लो। हाँ, बिल्कुल सखी। सुनिए। सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार मिथिला की छवि कहाँ लगी करुणा, मिथिला की छवि कहाँ करुणा, वेदन पावत पार जी, सखी मिथिला, वेद का पावत पारी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार सखी मिथिला, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, मिथिला शहर की सुंदर सुंदर गलियां, और उन गलियों में क्या है? अब तो बीच में चौक बाजार जी, सखी मिथिला, बीच में चौक बाजारी, सखी मिथिला, सखी मिथिला शहर गुलजार जी, सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजारी, सखी मिथिला। ये सरकार जी ये अलियां आपको कहाँ खड़ा कर रखी है? कहाँ है? नीचे के ऊपर, ऊपर। ऊपर। जी अच्छा, चबूतरा पर की जमीन पर? चौतरा। चबूतरा पर। क्यों? इसका समझ रहे हैं कारण? कोई तो कारण होगा जब बिना कारण तो यहाँ कोई बात ही नहीं होती। जी जी, तभी आपने यहाँ हमको खड़ा किया। नीचे से उठाकर ऊपर खड़ा किया गया चबूतरा जी, पर। जी। सुनिए, आपके अंतःकरण के भाव पर यहाँ समझिए। जी आपका भी मन था, क्यों था? खोल दो पोल? नहीं नहीं, मत बोलिए। नहीं खोले, पोल नहीं खोले। सरकार आपकी, आप जब बोलते हैं तो आपकी बुलकल लटकती है, हिलती है, वो भी कहते हैं ना ना। ए सखी, इतने सीधे साधे नहीं, ये भीतरिया बदमाश है। दुल्हा बाबू यो आछी भितरिया बदमाश, दुल्हा बाबू यो आछी भितरिया बदमाश, दुल्हा बाबू यो आछी भितरिया बदमाश, दुल्हा सुनिए जी ऊंचे चबूतरा चरिठार चारों दुल्हा, ऊंचे चबूतरा चरिठार चारों दुल्हा, कोई बहानेबाजी नहीं, ईमानदारी से कबूल कर लीजिए। आपके मन में बात चल रही है कि नहीं? अपने बहनों का करते प्रचार जी, सखी मिथिला,
सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। अब आप सरकार अपने बहनों का कैसे प्रचार करते और कराते हैं आप पहले कर चुके, इसलिए पोल पट्टी नहीं बोलूंगा। अब एक बात, अच्छा सभी लोग शांति जी को तो चाहते हैं और इनकी गुरु बहन है श्री सरयू जी, उनका क्या प्रभाव है? सरयू की कीमत, सरयू जी जब स्नान करने जाते हो जाम जनते विनहि प्रयासा मम समीप नर पावहि बास। यही तो सरकार घोषणा कर रहे थे। तो शांति श्री सरयू जी की कृपा कैसे हो, इनका क्या मूल भाव ये भी बोल दो। सरयू की कीमत इकन्नी दुकन्नी, सरयू की कीमत सरयू की कीमत रुपया दुपैया, तो आपका कहने का मतलब है रुपया नहीं तो नोट कर दो। अच्छा तो सरयू की कीमत नोटी गट्टी, सरयू की कीमत है नोटी गट्टी, हाँ सरयू की कीमत है नोटी और गट्टी, सरयू की कीमत है नोटी और गट्टी। अब तो शांति का, हाँ शांति का मूल बेशुमार जी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला तो शांति किसे प्राप्त होती है? राजा न पाए कोई प्रजा न पाए, ले गए तपसी उधार जी सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। मिथिला की गारी संसारी न समझो, मिथिला की गारी संसारी न समझो, गारी है वेदों का सार जी सखी मिथिला गारी है वेदों का सार जी सखी मिथिला। सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला सखी मिथिला शहर गुलजार जी सखी मिथिला। जग के अशांत लोग आए यहाँ शांति हेतु, जग में कहाँ शांति जहाँ सब ही दुखी दीन है। कोई तो अशांत तन मन धन जन पाए कोई, और कोई तो अशांत सब साधन विहीन है। कान दे के सुनो मन लाए कुछ गुनो, दिन दिन दुख दोनों जो प्रपंच माही लीन है। और कहो नाही शांति राम पद माही, राम शांति के प्रदाता शांति राम की यहाँ नाम बताने वाले यह अध्याय विधि पूर्ण हुआ। इस विधि का नाम है वर विवाह मंडप गवन विधि। अब दुल्हा जी मंडप की ओर गवन जो कर रहे हैं। अब अलिया श्री दुल्हा जी के चाल की एक उपमा देकर अब देखिए कैसे विनोद करती है। इसके बाद आगे भी है जो विधि और क्रम से आपके समक्ष रखा जाएगा। तो दुल्हा जी को नीचे ले आए, नीचे वाली करें। एक प्रश्न की एक अड़ी जय जय
पग धीरे कैसे दूल्हा धर तुम्हें सखी। उत्तर मिला, एक अली का प्रश्न हुआ तो दूसरे सखी ने उत्तर दिया, कैसे? बोले चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद हैं सखी। कोल्हू के बरद हैं सखी। चले धीरे जैसे कोल्हू के बरद हैं सखी। इस प्रश्न का उत्तर मिला, लेकिन पुनः जिज्ञासा हुई। अब देखिए फिर क्या प्रश्न करती है। ऐसी उपमा में कवन पीने को है सखी। ऐसी अली का प्रश्न है कि अरे अली, आप जो दुल्हा जी के चाल जो धीरे धीरे चल रहे मंडप की ओर, इस दुल्हा जी को कोल्हू के वरद, वरद मतलब बैल, इससे उपमा दे रही है, ऐसा क्यों? तो उत्तर मिला कि वर और बरद के नाम दून एक है सखी। क्यों? इसलिए कि वरद वही जो दे ही वर, और वरद वृषभ को नाम। वृषभ धर्म को रूप है, धर्म रूप श्री राम। ए अली सखी, बादल को जलद कहा जाता है ना? क्यों? क्यों कहा जाता है? इसलिए कि जलम ददाति इति। उसी प्रकार से इनका भी एक स्वभाव है, अपने भक्तों को वरम ददाति इति, जो सबको वरदान दे, मनोरथ के पूर्ण करे भक्तों का। इसलिए आहे वरद वही जो वरदानी है सखी। अली कहती है कि आपने दुल्हा जी को कोल्हू के वरद बैल से जो उपमा दी, क्यों? किंतु कोल्हू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। कोल्हू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। दुल्हा जी को इसलिए कोल्हू का वरद से उपमा दिया गया कि दोनों का एक ही कार्य है। फर्क इतना है कि जो कोल्हू में बैल लगा होता है उसमें सरसों, तीसी, जो तैलीय पदार्थ जब डालते हैं तो उसमें से तेल करके वह ही घूमता है और फिर उससे तेल निकलता है, तरल पदार्थ। और ये क्या करते हैं? बोले अहे वरद वही जो वरदानी है सखी, और किंतु कोल्हू के वरद क्यों प्रमाणी है सखी। तो अली उत्तर दी कि पेरे कोल्हू के वरद सरसों धानी है सखी। कोल्हू के वरद सरसों धानी है सखी। कोल्हू के वरद सरसों धानी है सखी। क्या करते हैं? क्या करते हैं? और एक 84 लाख धानी है कभी। ये 84 लाख धानी है सखी।
चक्र समान जग 184 फेर प्रेरक राम रहे सदा विमुख जीव को पेर। ए सखी हाँ अब तो दुल्हा जी एक बैल वाली उपमा सुन करके इनकी चाल ही बदल गई। बदल गए बिल्कुल। अब कैसे चल रहे हैं? एक लंबी अब चाल कैसे लागे ये सखी। एक लंबी अब चाल कैसे लागे सखी। तो आप दुल्हा जी जब लंबे लंबे पग बढ़ा करके चल रहे हैं तो आप ये जानना चाह रही हैं कि अब दुल्हा जी की कैसी झांकी बन रही है। हाँ जी। तो सुनिए, मुझे तो ऐसा लग रहा है, आपका प्रश्न है कि डेग लंबी अब चाल कैसी लागी है सखी, तो मुझे तो ऐसा लगता कि जैसे बंधन से छूटी है सखी जैसे जैसे बंधन से छूटी आज है सखी। जैसे बंधन से छूटी आज है सखी। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि किसी अज को बांध दिया जाए और बंधन से मुक्त हो तो इतने तीव्र गति से भगता है, मुझे ऐसे ही लग रहे हैं। अब आप कुछ और जानना चाहती हैं? ए सखी हाँ, अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। अज तो बकरा के लोग सब कहे सखी। अच्छा, तो आप यह कह रही हैं कि अज तो लोग बकरा को लोक भाषा में कहते हैं, यही ना? ए दुल्हा जी, चलते चलते ब्रेक लेने का काम नहीं। हाँ हाँ, चलते ब्रेक लेने। कहिए क्या कह रही है आप अच्छा, बताइए। एक बात बताएं, बिल्कुल बताएंगे आप। अभी आप अपने पिताजी का नाम बताएं। जी दशरथ जी महाराज। जी। आपके बाबा का क्या नाम है? श्री महाराज अज। अरे तो ठीक है, मूल क्या नाम है? जो आपने सुना वही मूल नाम है सखी। अज। जी। अच्छा, तो स्पष्ट हो गया, अज मतलब बकरा। नहीं, तो ये इनके पिताजी हैं अज बकरा, तो बेटा का हाथी घोड़ा थोड़े होगा। आज के बेटा अज, हाथी का घोड़ा हाथी, घोड़ा का बेटा घोड़ा। अच्छा, ये तो विनोद वाली बात है, लेकिन अज बकरा अज स्वयं भू अज दशरथ के तात, जन्म रहित है आप हूँ याते आप अजी कहला। भाव है कि अज मतलब अजन्मा, एक तो यही। और गोस्वामी जी के शब्दों में अगर ले, व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सोई अज प्रेम भगत बस कौशल्या के गुण। स्पष्ट हुआ, लेकिन अब दुल्हा जी की स्थिति बदल गई। न चल रहे हैं, न हिल रहे हैं, न डुल रहे हैं। थोड़ी तो आगे और आप जाए हिल डुल कर, जैसे तैसे खींच कर गाड़ी कि ताकि हम सबको दर्शन हो। अचानक वही ब्रेक लगा दिए। सरकार किसी तरह से गाड़ी को खींच कर इधर लाया जाए। हम समझ रहे हैं आपकी परिस्थिति को, थोड़ा और प्रयास किया जाए। लगाइए। अरे भाई, नहीं चले तो पीछे से धक्का देकर थोड़ा दुल्हा जी को लाया जाए।
हाँ सरकार। ए अली, अब दुल्हा जी कैसे लग रहे, न चल रहे, न हिल रहे, न टूट रहे, तो बिल्कुल खड़े हो गए। अब लागे कैसे अंगना में ठाड़े सखी, लागे कैसे अब लागे कैसे अंगना में ठाड़े सखी। अच्छा, तो आप अब यह जानना चाहते हैं कि अब दुल्हा जी की कैसी झांकी बन रही है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जो शरण नीलमणि खंभ गारे हैं सखी, जो शरण नीलमणि खंभ गारे हैं सखी, जो स्वर्ण नीलमणि खंभ गारे हैं सखी, सखी मुझे तो ऐसे लग रहे हैं कि 4 स्तंभ और भी 2 नीलमणि और 2 स्वर्ण में ऐसा दृष्टिगोचर हो रहे हैं सखी। हाँ, खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। अच्छा, तो आपके मन में पुनः यह जिज्ञासा हो रही है कि दुल्हा जी परम चैतन्य है और परम चैतन्य दुल्हा को ये अली ये खंभ परम जड़ ऐसा उपमा क्यों दे रही है। तो सुनिए, मेरे दृष्टि में आपका प्रश्न है कि खंभ जड़ किंतु दुल्हा तो चैतन्य है सखी। तो मुझे तो ऐसे लग रहे हैं कि जड़ और चेतन सब में राम नहीं अनु है सखी। ये हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेम के प्रकट होई न जाना। अब तो इनकी उंगली के इशारे जग नाचे हैं सखी, तब आप ही बीनू नाचे कैसे नाचे हैं सखी। सखी वाह, हम अलियों के इन विविध उपमाओं को सुनकर दुल्हा जी यहाँ शेषावतार श्री लक्ष्मण जी ने फुफकार नहीं मार रहे हैं, तब दुल्हा जी को इतना आनंद आ रहा है और इतना आनंद आया कि अपने आनंद को रोक नहीं सके, इसलिए। लेकिन फिर भी लोग हंसी न करें तो पर्दा लगाए। कहा अब तो दुल्हा मुस्कुरात मुख गैर माने है सखी, मुस्कुरात मुख गैर माने है सखी। ये सरकार दुल्हा जी कहिए सखी। सरकार जी आप अपने ये बतीसी जो मुखचंद्र है, ये जो पर्दा लगा रखे आप ही कहते हैं घूंघट के फटफोल रे तुहे पिया मिले, और फिर अपने बतीसी को पर्दा नशीन कर रहे हैं। और हम मिथिलावासी
तो इसी के परम उपासक हैं। हमरा न चाहिए दुलरुआ हमरा न चाहिए पहुना एक तोहर धनुष सरकार जी आपके धनुष और बाण इसकी आवश्यकता नहीं। जी हमरा न चाहिए ए पहुना जी, हमरा न चाहिए दुलरुआ तोहर ए धनुष अरुबान हमरा तो चाहिए केवल यही। सरकार इसी के लिए तो हम लोग बाट जोड़ रहे हैं कितने वर्षों से, साल भर बाट जोड़ते हैं कि दुल्हा जी का यही छवि का दर्शन हो, कि ताकि साल भर अपने हृदय में नेत्रों के माध्यम से बसाए रखे और यही दिव्य छवि झांकी में मन डुबा रहे। ए पहुना जी दुल्हा जी ए हमरा न चाहिए पहुना आपके ये धनुष अरुबामया हमरा तो चाहिए पहुना तोहर यही मंद मुस्का शोभा की ठान श्री जानकी पधारी है, माटी यहाँ की नवनीत से भी कोमल लगे, जासो प्रकट भई धन्य जनक दुलारी है। सर के किनारों पे मनिया चढ़ी जहाँ और घाटों पे सुंदर लगी फुलवारी है। इवल किशोर कैसे वर्णन करेगा को जहाँ दुल्हा बन आए यही श्री अवध बिहारी है। इसलिए सरकार यह मिथिला में तो आपको भी नौ से नवल वरवेश धारण करके, क्योंकि मिथिला निवासी वरवेश के उपासी सदा यहाँ पे आप प्रयोजन रघुनंदन धनुषबाण से। इसलिए मिथिला जन्म भेलई, मिथिला जन्म भेलई पहुना ए मिथिला जन्म भेलई पहुना जी मिथिला जन्म भेलई पहुना सुखद महान दीदी के कृपा सौंप सियाजू के कृपा सौंप आसन मेहमान कृपा से
आसन मेहमाया राजू के इसलिए हमारा चाही दुलरुआ केवल मंद मुस्कान कुछ गुदेव कुछ घाटी कुछ मीठी कुछ चरपड़ी विनोद बहन लीजिए सुख दीजिए केवल धनुष बाण से नहीं किससे बोले अपने मंद मुस्कान से। तो सरकार हम लोग तो मिथिलावासी इसीलिए प्रतीक्षा आंख बाट जोटे रहते हैं कि सरकार की कृपया मंद मुस्कान का दर्शन हो। इसलिए सरकार आप इस रुमाल को पर्दा को हटाएं और हम लोग को इसी आनंद में ऊब चुप डूबने दें। दुल्हा मुस्कुत मुख दे रुमाली सखी हम तो झांकी देखी के नारायण सखी झांकी देखी के नारायण सखी श्री निधि सरकार की श्री परम पूज्य मामा जी महाराज की इनके करुणा कृपा छो दुलार की। हे सखी हाँ सखी क्षीर सागर में और शेषाय अवतार के सहस्त्र मुख पर हाँ कभी रुमाल देखी गई। इसलिए ये धन है ससुराल के मुंह पर आ गई रुमाल। इसलिए तो आए हैं सब छोड़ छाड़ के। अच्छा अब दुल्हा जी को सीधे मंडप पर ले चला जाए। ए विधि राम मंडप ही आए ए विधि राम मंडप ही आए आसन बैठाए आसन बैठाए। एक बात मैं निवेदन करूं, यहाँ दुल्हा जी जब सिंह द्वार मुख्य द्वार से मंडप पर पहुंचे, वहां एक और हमारे मिथिला जी के बहुत प्रसिद्ध विधि है, हम नहीं कर पा रहे हैं। दुल्हा जी के साले साहब श्री लक्ष्मी निधि जी दुल्हा जी के गले में चादर डाल करके इसको मंडप परिक्रमा की विधि कराया जाता है। तो हम केवल इसे प्रणाम करते हैं। दुल्हा जी सीधे मंडप पर आए, अलिया गाती है दुल्हा बबुआ दुल्हा सरकारियों करो मंडप परिक्रमा। परिक्रमा के बाद दुल्हा जी मंडप पर आए, दुल्हा जी के यहाँ आरती उतारी गई। अब मंडप पर जो प्रथम अलिया विधि करवा रही है उस विधि का नाम है अठोंगर की विधि। यहाँ उखल और मूसल लाया गया है और उखल में वही धान कल जो मटकोर की विधि दर्शन कर रहे हैं, तिलक के बाद जो धनवट्टी का विधि हुआ, जो दोनों पक्ष वर और कन्या पक्ष में जो धान बटा दोनों कुल पुरोहितों के मध्य में बीच में वही धान आया और उसी धान को अलिया यहाँ खीर बनाकर भावड़ी भी कराएगी, वही धान को रखकर अठोंगर कराएगी, वही धान को प्रज्वलित दीपक ऊपर जो कलश रखा गया, जो माटी आया, जो वेदी बनाकर रखा गया कलश, उसी पर वह धान को भी रखकर चौमुख दीपक जलाई है। तो अब हम उसी धान को दुल्हा जी के समक्ष उखल में रखा गया है। पहले चारों दुल्हा जी को, यहाँ 4 दुल्हा जी और 4 अयोध्या पक्ष वाले विवाहित जो पुरुष होंगे धोती कुर्ता पहनकर सत्य मंडप के ऊपर आने की कृपा करें, ताकि ये अठोंगर में 8 जहाँ 1 दुल्हा होते हैं वहाँ 7 व्यक्ति को बुलाया जाता है। यहाँ 4 दुल्हा जी हैं, इसलिए 4 अयोध्या पक्ष के विवाहित पुरुष
और आए ताकि संख्या की पूर्णता बनी रहे। अब दुल्हा जी के मन में एक जिज्ञासा हुई। दुल्हा पूछे हेतु कहूं क्यों कुटवा बहु धान, तो सखियां बोली विहसिया लौकिक व्याह विधान। क्यों ऐसा? इसलिए कि पीछे होंगे और सब वैदिक व्याह विधान, पहले लौकिक रीत यह दुल्हा कूटे धान। दूल्ह कर मूसल गहा कांच सूत लिपटाए, अलगन धान कुटावती गीत अठों गढ़ गाए। दुल्हा जी ने जब प्रश्न किया तो कई तरह की अलियां विरोध की हैं। जो अलियां कहती हैं कि सरकार हम अलियां आपकी परीक्षा लेंगे। कैसे? 8 चोट गिन कूटिए, 8 बार इस जो धान रखा गया है उखल में, वो मूसल से खूब जोर लगा करके प्रहार करना होगा। और फिर 8 चोट गिन कूटिए, विधिवत कारण हेत। आठ चोट गिनी कूटिए, विधिवत प्रेम समेत, कंगन की विधि करण को अक्षत काढ़न के। चावल निकल पड़े अगर तो दशरथ राजकुमार, और रहे धान के धान ही तो गारी की। तो पहले तो दुल्हा जी से शर्तनामा लिखवाया गया। दुल्हा जी बड़े भोले भाले स्वीकार भी किए। उसके पूर्व जो है 4 वर पक्ष से और आए हैं, 4 दुल्हा जी। पहले सबको अलियां बांध रही हैं कच्चे रंगीन धारा में। कैसे? और जब बंध गए तो कैसी झांकी बनी? चीत चोरवा आज बनौला, सब शान गुमान गमौला, चीत चोरवा आज बनो। अलियां के जो जितने बड़े पक्ष वाले हैं उनको उबटन गाल पर पीठ पर हल्दी दही की छापा मारेगी। चित चोरवा के आई, चित चोरवा के चोखे त्रिग कोरवा, चित चोरवा के चोखे त्रिग कोरवा, पार करे जवा के तेल नहीं आए। चित चोरवा के माथे नहीं मोरवा, चोरवा के छवि शहरोल चित चोरवा के लाले लाले ढोरवा, मन मोरवा के घर मोल चोरवा के 8 अंग कानों कस डोरवा, चोरवा धम अथोरवा मछोल बंधने बांधी और फिर आग्रह करती है। ओखरी में धान धैके, ओखरी में धान धैके, गावत सब सखियां दुल्हा बाबुयों कुटुरकन। ओखरी में धान दुल्हा चार भाई दुल्हा
विवाहित जलयान दुल्हा आची पुरुषोत्तम संख्या प्रकृति मिलाऊ दुल्हा बाबुओं करुई अठोगर के विधान दुल्हा दुल्हा बाबुओं से अक्षर कंगन है बंधान दुल्हा दुल्हा बाबुओं उतरी में धान दुल्हा नेहनी धिनारायण शपथ सराय दुल्हा बाबुओं आसन पल में हमान दुल्हा दुल्हा बाबुओं उतरी में धान दुल्हा ए दुल्हा जी पानी ले आके धोला नहीं लगा तो आहा दशरथ कहिए सखी। सुनिए सरकार सुनाइए। आहा दशरथ के लालच की दूसर के आहा दशरथ के आठ चोटों में चाबुक निकालूं आठ चोटों में चाबुक निकालूं अरे दुल्हा जी को बिठाए क्यों हो चाहे दुल्हा जी को साथ में खड़ा करे नहीं अब तो बने हुए हैं, अब खड़े नहीं हो। हाँ तो यहाँ कभी आपको बिठाए नहीं सकिया कभी खड़ा करेंगी नहीं बंद गए हैं ना इसलिए खड़े नहीं हो अच्छा खड़े होने में समस्या हो रही है जी अब तो हो सकती है। अच्छा अच्छा आठ चोर में चाबुक निकालूं और नाही तो करो हम दूसर के नारायण ने निधि कहे बुझ करे राजू नारायण ने निधि कहे बुझ करे राजू तो हम चमत्कार हमारे दूसर के दशरथ के दशरथ के लालच की दूसर के यहाँ दशरथ के सरकार हम लोगों ने जैसा आपसे शर्तनामा लिखवाया कार्य पूर्ण हो गया ए दुल्हा जी हो गया आपसे नहीं अलिया प्रमाण देगी ए सखी हाँ दुल्हा जी बोले भाई हम तो बंध गए अब खड़े कैसे होंगे हाँ जिनका कृपा से छूटे त्रिगुण महान तिनका के कहलो मैं काठ सो बंधान गाठ सो बंधान मिथिला के नाथ बासे बढ़ के शान है
सही में दुल्हा जी से जो शर्तनामा हुआ, 8 चोट मार अक्षत, अक्षत मतलब जो छत न हो, टूटा न हो, तो अक्षत निकाल। तो निकला अक्षत की धान की धानी है। अब तो ये थर्मामीटर से अलिया ही चेक करके सही तरह से जांच करके और फिर वहां से उद्घोषणा करेगी, तब प्रमाणिक होगा। दुल्हा जी की बात पर केवल विश्वास नहीं। अरे अलियो, हाँ सखी। हाँ अब देखो, और उसके बाद सबके बीच में उद्घोषणा करो कि क्या दुल्हा जी सही सलामत अक्षत 8 चोट के माध्यम से निकाले अथवा धान की धानी है। सखी आधे धान और आधे चावल है। अच्छा, आधे धान आधे चावल, तब तो बात स्पष्ट हो ही गया। 2 गोरे और 2 काले क्यों हैं? सरकार कह रहे हैं बिना देखे। अरे मिथिलानी सबको ये 2 आंख नहीं, कई आंख है, न पीठ में भी आंख है, इसलिए तो आप छुप कर बैठी हैं। तो सरकार आप अलिया स्पष्ट हो गया कि आधा अक्षत आधा धान। क्यों? तो जो धान में से अक्षत आधा और धान का धान ही रहा, इसलिए आधे दशरथ जी के और आधे जय जय सीताराम। 2 जो 4 है, इसमें 2 तो महाराज चक्रवर्ती जी के जो घोड़े घोड़े हैं, और दोनों करिया कलू। कुछ कसर अगर तो बस थोड़ा, दुल्हा थोड़ा सा काला है। तो ये जो कसर है आप में, यही भूल कारण है। अच्छा चले अली, सोने के वो करिया में मन के मुसरवा, आधे छोटे छोड़वा बनौलन है, चित छोड़वा आज बनौलन है, शेर चौरवा बनाए शुभ करवाए, हाशिए प्यारी बरवा कहलन है, चोरवा के भाग्य पर मुद बलिहरवा, चोरवा के भाग्य पर मुद बलिहरवा, शुभ अठगरवा कमौलन है, चित चोरवा आज बनौलन है। ध्यान दीजिए, दुल्हा जी के द्वारा अलिया इस धान में से जो अक्षत निकलवाई हैं, दुल्हा जी ने उसको कूट करके निकाला। उस अक्षत को अलिया धान में से बीनकर अलग की। तदुपरांत आम्र पल्लव, हरे हरे आम्र पल्लव में कच्चे रंगीन धागा से उसको पुड़िया की तरह लपेट करके कंगन बनाई, और श्री दुल्हा जी की दक्षिण दाहिने कलाई में और बाएं कलाई में कन्या का ये बंधन करेगी। जिस समय अलिया बंधन कर रही हैं, तो हमारे पूर्वाचार्य श्री शांति लता जी, सखी पावन परम सुबंधन हे सखी पावन हे सखी पावन परम सुबंधन हे सखी दधी अक्षत शोभ हरदी दुभयत कंगन है, सखी पावन परम सुबंधन हे सखी पावन श्री रघुवीर
में कंदन कलुष कंदन सखी पावन परम शुभम धन है सखी श्री हमारे परम आचार्य शांति लता जी कहते हैं कि क्यों अन्याय बंधन बांध रही हैं? बोले हरत अमंगल विघ्न विनाश रक्षिता है जीवन रक्षक है रक्षिता है जीवन सती पावन परम शुभम मंगल करण सदा शांति सुच सरस सुगंध है सुच सरस सुगंध सखी पावन परम सुगंध है सखी बोलिए अठोगर कंगन बधावन विधि की अरे भाई जय घोष खूब जोर से उत्साह में बोलिए श्री दुल्हा सरकार की सुखी समाज की भाव से ये अठोंगर की विधि और कंगन बधावन की विधि संपन्न होता है। अब जो आगे की विधि होने जा रही है इस विधि का नाम है कन्या निरीक्षण की विधि। श्री चारों दुल्हा जी को अलिया अब महल की ओर ले चलेगी मंडप से और वहां पहले से चारों दुल्हन को अलग अलग घूंघट में उनके ऊपर घूंघट डाल करके और बिठा कर रखेगी। अब वहां इनकी क्या परीक्षाएं लेगी अलिया हम लोग दर्शन करें। इस समय हमारे पूज्य बाबा सरकार दादा गुरुदेव जिनकी पुण्य स्मृति में नृत्य उत्सव का आयोजन होता आ रहा है बड़े भाव से इस पद को गायन करते हैं। क्या घुस रहे तुम लोग? बाहर निकलो, अरे बाहर निकलो भाई। श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी भी इस भाव को समर्थन किया है और उन्होंने भी लिखा जावक जुत पद कमल सुहाए मुनिमन मधुप रहत जिन छाए पीर पुनीत मनोहर धोती हरित बाल रवि दामिनी ज्योति। तो ये सारे आभूषणों से सुसज्जित होकर दुल्हा जी के चरणों में महावर लगी है, पीली धोती है, मोर सेहरा लटक रहा है। इस दृश्य को दर्शन करके हमारे बाबा सरकार जब दुल्हा जी मंडप से चल रहे हैं महल की ओर तो बड़ा भावपूर्ण पद है। दुल्हा जी को लिया एक चलो, चारों दुल्हा जी को वहां ले चले महल की ओर। बहुत भीड़ लगा के नहीं चलेंगे, जो अलियों की आवश्यकता है वही अलियां चलेगी साथ में। जितना ऊपर है उतना ही जाएगी, सब बैठे रहो। रत्न जड़ाव के कील लागल है
कजरवा मुहम्मा पानी के गिरी जुलमी जुल्फिया गोगरार है मन आली गली मन वाली गली सूरतिया देख के ए हाजी कमल नैनवा कजुरार है मन आली गली मन वाली गली शितवनिया देख के मन आली गली मन वाली गली मुश्किलियाँ देख के